आने वाले समय में, युद्ध के समय में या महामारी के समय में हमें कैसे जीना चाहिए, ये कृपया बताएं। नमस्कार। आपको अवगत कर देता हूँ, पहले से बता देना चाहता हूँ कि आने वाले कम से कम 5 साल युद्ध, महामारी और प्राकृतिक आपदाओं का समय है। और एक ऐसी महामारी आएगी जो समुद्र के साथ जुड़ी होगी, पानी के साथ जुड़ी होगी, और इसमें बहुत सारे लोगों का नुकसान होगा, बहुत सारे लोगों को जान माल गंवाना पड़ेगा, और समुद्री जीव है उनका बहुत नुकसान होगा। आने वाले समय में ये किस रूप से आएगी, यानी बहुत डिटेल में मेरे पास इतना इन्फॉर्मेशन नहीं है। मुझे जो इंट्यूशन है उतना आपको बता देता हूँ कि ये समुद्र के पानी से जुड़ी हुई आपत्ति बहुत सारे देशों में आएगी और वो महामारी के रूप में होगी, और उसे ढूंढ पाना और उसके लिए उपाय करना बहुत मुश्किल होगा। और युद्ध की परिस्थिति भी ऐसी ही होगी जिसमें से बचना नामुमकिन होगा, बहुत ही मुश्किल होगा, बहुत कम लोग बच पाएंगे। तो मेरा कहना है कि उसमें कौन बच सकते हैं, कौन बचने चाहिए। तो जो लोग, हमें ज़्यादा भारत के लोगों से ज़्यादा संबंध है, इसलिए कहता हूँ कि जो लोग समुद्री जीव के साथ जुड़े नहीं हैं, यानी नॉनवेज खाते हैं या मछलियाँ खाते हैं, समुद्री जीव को, दूसरे जीवों का खान पान करते हैं, उन लोगों का बचना और ऐसे लोगों का जीना मुश्किल हो जाएगा, और इसमें काफ़ी लोगों को परेशानी होगी। तो एक आपको पहले से बता देता हूँ कि नॉनवेज या समुद्री जीवों का भक्षण करना, उनका खान पान बंद कर दीजिए, एक बात है। दूसरी बात है कि आप लोग जितने गहरे ध्यान में जाएंगे उतना आपका बचाव होना ज़रूरी होगा। तो आपको समझ के ध्यान में, योग में, प्राणायाम में जाना चाहिए। तो आप जैसे जैसे ध्यान में, योग में, प्राणायाम में जाएंगे, वैसे वैसे आपको अपनी जीवन की लाइफस्टाइल का पता चलेगा, और आपको कैसे बचना है उस ये पीड़ाओं में से, वो आपको सूझ आएगी, समझ आएगी, और आपके लाइफ में इसका फ़ायदा होगा। तो एक बात और भी समझने जैसी है कि अगर आप शांति से गहरे ध्यान में, गहरे प्रयोग में जाएंगे, प्राणायाम को अच्छी तरह से सीखेंगे, तो ध्यान योग की मदद से आप अपना जीवन बचा सकते हैं। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका शरीर स्वस्थ होगा, मगर स्वस्थ शरीर से कुछ नहीं चलेगा। एक बात से बहुत समझने जैसी है कि स्वस्थ शरीर होगा मगर खान पान अच्छा नहीं होगा, जंक फूड ज़्यादा होगा, तो प्रॉब्लम ज़्यादा होगा। ये इसके साथ साथ फूड हैबिट भी आपको बदलनी पड़ेगी। दूसरी बात यह है कि कोई भी रोग है, कोई भी पीड़ा है, उसे आने के पहले आपको रोकना होगा। तो प्रिवेंशन जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है, और आशा रखता हूँ कि आप प्रिवेंशन में कोशिश करेंगे। तो ये दो बातें बहुत महत्वपूर्ण है, और ये वही लोग बच पाएंगे जो प्रिवेंशन करते हैं, पहले से खाने पीने में केयर लेते हैं। और दूसरी बात यह है कि जो लोग योग और प्राणायाम करेंगे उनका बच पाना राइट है, और बच पाना ही होगा। बाकी के लोगों के जीवन का खतरा है, और मैं चाहता नहीं कि ऐसी परेशानियों में से आपको पसार होना पड़े। तो आपको ये रिक्वेस्ट है कि जहाँ तक हो सके कम से कम पीड़ाओं में से गुजरना है, और बहुत सारे लोगों का बचाव करना है। बहुत सारे लोगों को बचना ज़रूरी है। तो उसके लिए आपको आने वाले 5 साल ये
ऐसे तो 2031 तक रहेगा युद्ध का वो एटमॉस्फेयर, वो भी आएगा। तो ये परिस्थिति में से आप लोग बच सकते हैं और इसमें आपका प्रोटेक्शन हो सकता है। तो आप कोशिश करना, प्रयत्न करना, और खुद भीतर से इंट्यूशन कैसे आए उसके लिए आप सबको प्रयास करना होगा। आपको सही इंट्यूशन आए उसके लिए प्रयास करना होगा। सही इंट्यूशन का मतलब यही है कि प्राणायाम योग जितना अच्छा होगा उतना आपको विजन अच्छा आएगा, उतना आपको इंट्यूशन अच्छा आएगा, और जैसे जैसे इंट्यूशन अच्छा होगा आपका बचाव होता रहेगा। तो ये बात को ध्यान में रखते हुए भविष्य में आप अपनी जीवन शैली बदले, आप गहरे जाए ध्यान योग में और आप अपना बचाव करें, ये आशा रखता हूँ और आप प्रयास करते रहेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।